नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं और सभी भाव शुभ नहीं होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के भाव शुभ माने जाते हैं। केंद्र 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के भाव हैं। पहला, चौथा और 7वां भाव, 10वां भाव जो होता है ये केंद्र भाव कहलाता है। 5वां और 9वां भाव होता है ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। बहुत शुभ भाव माने गए हैं। इनके जो स्वामी होंगे, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, कोई भी लगन आपकी हो, उसमें इन भाव के जो स्वामी होते हैं वो अपनी महादशा में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसी प्रकार से कुंडली के कुछ खराब भाव होते हैं, त्रिक भाव होते हैं। इसके बारे में काफ़ी वीडियो आ चुके हैं। विपरीत राजयोग भी इन्हीं भाव से बनता है। त्रिक भाव में 6, 8 और 12 भाव ये त्रिक भाव कहलाते हैं। ये काफ़ी खराब भाव होते हैं। तो इन्हीं भावों से षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। षड्यंत्र योग जो होता है और भावनाश योग, दो योग जो होते हैं इन भावों से बनते हैं। तो इनका क्या संबंध है षड्यंत्र योग और भावनाश योग का? षड्यंत्र योग और भावनाश योग का 6, 8 और 12 भाव से क्या संबंध है, इसके बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि लगन जो होती है, लगन बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना निभाती है। कुंडली में लगन का स्वामी जो होता है अगर कमज़ोर हो जाता है तो पूरी लगन कमज़ोर हो जाती है। ऐसा आप जानते होंगे कि अगर लगन का स्वामी कोई गलत भाव में बैठा हो या डिग्री वाइज कम होता है, या ये मान लीजिए आप किसी पाप ग्रह के साथ में बैठा हो या दो स्थान पर बैठा हो, तो ये समझ लीजिए आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो लगन का स्वामी जो होता है अगर अष्टम भाव में बैठ जाता है, अष्टम भाव जो कुंडली का होता है त्रिक भाव में आता है 6, 8, 12 भाव, तो अगर लगन का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता है, विराजित हो जाता है, तो कुंडली में षड्यंत्र योग का निर्माण हो जाता है। षड्यंत्र योग जो होता है बहुत खराब योग माना जाता है। इसमें जो होता है व्यक्ति किसी अपना जो व्यक्ति होता है, कोई अपना बहुत खास होता है, उससे काफ़ी नुकसान होता है उसका। ऐसा व्यक्ति जो होता है उनकी धन संपत्ति नष्ट होने की आशंका रहती है। यह योग अत्यंत खराब माना जाता है। जिस पुरुष और स्त्री की कुंडली में ये योग होता है वो अपने किसी करीबी से षड्यंत्र का शिकार होता है। इसी प्रकार से कुंडली में भावनाश योग बनता है। भावनाश योग में जो होता है, जन्म कुंडली में जब किसी भाव का स्वामी अब कुंडली में 12 भाव होते हैं और किसी शुभ भाव का स्वामी अगर 6, 8 और 12 भाव में बैठ जाता है, 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव हैं, इसमें अगर बैठ जाता है तो उस भाव का नाश कर देता है। वो भाव जो भी भाव होता है, जिस भी विषय के लिए वो जाना जाता है, जिस भी विषय के लिए, अब मान लीजिए कि धन भाव है तो धन भाव कारक है धन का, और चौथा भाव जो होता है सुख का, वाहन का भाव है। तो इस भाव का स्वामी अगर, इन भावों का स्वामी अगर 8वें भाव में बैठ जाता है, 6ठे भाव में बैठ जाता है या 12वें भाव में बैठ जाता है, तो ये उस भाव का नाश कर देता है जिस भाव का स्वामी होता है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि सुख भाव का स्वामी, आपकी कुंडली किसी भी लगन की है, सुख भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में भाव में बैठ गया, तो आप ये मान के चलें कि सुख जो आपका होगा उसमें कहीं ना कहीं से दिक्कत आ जाएगी। सुख में आपको जो प्राप्त होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि सुखी रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं से अड़चन आएंगी, परेशानियां आपको घेरे रहेंगी। इस प्रकार से ये अपना काम करता है। आप ये मान के चलें कि अगर यहाँ 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं से सुखों में, और वाहन का भाव होता है माता का, तो माता को कष्ट हो सकता है, वाहन मिलने में आपको कष्ट हो सकता है। इस प्रकार से इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये षड्यंत्र योग और भावनाश योग होता है। ये 6, 8, 12 भाव से इसका संबंध होता है। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।